और ब्रेक के बाद देखते हैं उत्तराखंड की खबरें विस्तार से। नैनीताल में सैनिटोरियम राती घाट बाईपास रोड पर लखनऊ से घूमने आए पर्यटकों की महिंद्रा कार अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों और ड्राइवर समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को खाई से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर परिजनों को इसकी सूचना दी। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये जो है गाड़ी तो लखनऊ की है, ड्राइवर का नाम अभी ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन जो इसमें लोग सवार थे ये खटीमा के चुफाल लोग हैं और जिसमें जो है दो जो है 45 साल से ऊपर उम्र के थे और एक 19 साल का एक 12 साल का बच्चा था उसमें। ये 4 लोग जो है इनकी डेथ हुई है और साथ में जो है एक बच्चा है, वो ड्राइवर है तो वो अज्ञात है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं हो पाई है ड्राइवर कौन है। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर मनीष भापनी और मैं एसडीआरएफ नैनीताल से हूँ। हमें आपदा प्रबंधन द्वारा सूचना दी गई थी कि भौली जो सैनिटोरियम वाला बाईपास है और जो रूट राती घाट की तरफ जाता है, उस रूट पे एक वाहन गिरने की सूचना पे हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई और हम लोगों द्वारा मौके पे आया गया और यहाँ देखा गया कि महिंद्रा एक्सयूवी करके गाड़ी थी, नई बैटरी ऑपरेटेड जो गाड़ी चल रही है आजकल, और उसमें 5 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से घटनास्थल पर जाके हमारे देखा कि 2 व्यक्ति जो थे, एक महिला और एक पुरुष, गाड़ी में बुरी तरह से फंसे हुए थे। उनको निकाला गया और बाकी जो 3 व्यक्ति थे वो बाहर थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल भिजवाया गया एम्बुलेंस के माध्यम से। नाम क्या है? राकेश जोशी इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश, वजह क्या आप कुछ बताई जा रही है इस हादसे के पीछे? जी बिल्कुल अंकिता जी, देखिए ये कोई नया हादसा नहीं है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि नैनीताल जिले में अक्सर जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो पर्यटन घूमने के लिए आते हैं और हर सत्र ये देखा गया है कि सड़कों पर लगातार जो है हादसे देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ा हादसा माना जा रहा है जो राती घाट बाईपास रोड भवाली स्थित डेला गांव के समीप लखनऊ से नैनीताल घूमने आए पर्यटकों की जो महिंद्रा गाड़ी थी वो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, यानी कि एक परिवार के 4 लोगों की मौत के साथ जो वाहन चालक था वो भी जो है मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 5 शवों को खाई से निकालकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बड़ा शोक जताया है और ये इस सत्र का, यानी कि जो पर्यटन सीजन है उत्तराखंड में लगातार जो पर्यटक आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार जो पर्यटक है उनसे अपील भी करी जा रही है कि अपने वाहनों को पहाड़ की तरफ थोड़ा देखकर चलाएं, क्योंकि अमूमन ये अंकिता जी देखा जाता है कि हर सत्र, इससे पिछले साल भी आपने देखा होगा कि एक जो टेम्पो जो है वो पूरी तरीके से खाई में गिर गया था, जिसमें लगभग 12 से 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये एक बड़ा हादसा है और लगातार जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। इसमें हालांकि जांच करी जा रही है कि आखिर क्या कारण रहा है कि जो हादसा हुआ है एक बड़ा हादसा है, क्योंकि नैनीताल जिले में अक्सर ये पर्यटन जो घूमने के लिए आते हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक शोक जो है जताया अंकिता जी। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री ने भी शोक यहाँ पर व्यक्त किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गहरी खाई में गिरने से परिवार के 4 लोगों समेत ड्राइवर की मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन की श्यामपुर रेंज में 2 बाघों के शिकार मामले में वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। टीम ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों वन गुर्जर बताए जा रहे हैं। अब तक इस मामले में 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। सज्जनपुर बीट स्थित वन गुर्जर बस्ती में छापेमारी के दौरान वन विभाग को 2 बाघों के शव मिले थे। इनके पंजे काटे गए थे। मामले की जांच जारी है। रामनगर के पास सल्ट गांव में मानव वन्यजीव संघर्ष में ग्रामीण महीपाल सिंह की मौत के बाद अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह खुद पैदल गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव सहायता का भरोसा दिया और बेटियों को अस्थायी रोजगार देने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की सड़क पेयजल और वन्यजीव खतरे की समस्या सुनकर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही गाँव में चेन लिंक फेंसिंग, सोलर लाइट और सड़क निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
डीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। तड़ाम गांव पहुंचे थे डीएम अंशुल सिंह और यहां पर मानव और वन्य जीव संघर्ष से मौत के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। साथ ही कई तरह के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। रात्रि में सोलर लाइट जलाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। फेंसिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जंगली जानवर गांव की तरफ रुख ना कर पाएं। चंपावत में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों के लिए पेयजल, स्वच्छता, बैठने की सुविधा और आईसीयू वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसी की नियमित सर्विसिंग और जलापूर्ति सुचारू रखने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने अस्पताल स्टाफ को संवेदनशील व्यवहार अपनाने और समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ ही आम जन से भी अपील की है कि किसी भी परेशानी की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो एसी है वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं और पानी की समस्या बनी हुई है। उसके संबंध में यहाँ के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सीएमओ साहब, एडीएम साहब, सभी लोग अभी आकर के जितने हमारे मरीज हैं, तीमारदार हैं, उनसे चर्चा की। साथ ही यहाँ स्वच्छता और जो पेयजल और जो शौचालय में पानी की स्थिति है उसका भी स्वयं ही हम लोगों ने आकलन किया। और जो आपका आईसीयू है उसमें एसी के स्थिति को भी देखा। वहाँ पे कुछ मशीनें काम कर रही हैं, कुछ मशीनों में सर्विसिंग की आवश्यकता है। उसके लिए लोहाघाट नगर के मुख्य डिग्री कॉलेज तिराहे के चौड़ीकरण की मांग तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तिराहा सकरा और अंधा मोड़ होने के कारण यहां पर हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बड़े वाहन एक बार में मोड़ नहीं ले पाते, जिससे जाम और हादसों की आशंका बढ़ जाती है। इसे लेकर विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा समेत क्षेत्रवासियों ने लोक निर्माण विभाग से जल्द तिराहे का सुधारीकरण करने की मांग की। सब हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप तो देख ही रहे हैं और लगातार आपके यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं। अगर कोई भी गाड़ी अगर ऊपर बिना वजह से आती है और इधर से आती है तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि नीचे से कौन सी आ रही गाड़ी, ऊपर से कौन सी आ रही दिखती है। ये खतरा मोड़ है, अंधा मोड़ है एक प्रकार से देखा जाए तो। हम तो यही कहेंगे कि इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए रोडों को और थोड़ा सा वहाँ पर लगातार 4-5 मीटर की कटिंग की जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधर सकता है और भविष्य में कोई घटना से बच। सब हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप तो देख ही रहे हैं और लगातार आपके यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं। अगर कोई भी गाड़ी अगर ऊपर बिना वजह से आती है और इधर से आती है तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि नीचे से कौन सी आ रही गाड़ी, ऊपर से कौन सी आ रही दिखती है। ये खतरा मोड़ है, अंधा मोड़ है एक प्रकार से देखा जाए तो। हम तो यही कहेंगे कि इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए रोडों को और थोड़ा सा वहाँ पर लगातार 4-5 मीटर की कटिंग की जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधर सकता है और भविष्य में कोई घटना से बचा जा सकता है। कॉलेज तिराहा है, इसके ठीक बगल में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी है। यहाँ पे काफ़ी पेशेंट लोग आते हैं, लगातार यहाँ पे भीड़ बनी रहती है। और साथ ही यहाँ से मीना बाज़ार को जो सड़क जाती है, वाहनों का काफ़ी आवाजाही यहाँ पे रहती है। डिग्री कॉलेज के बच्चे भी यहाँ से निकलते हैं, तो ऐसी जगह में बड़ी कंजेस्टेड ये रोड यहाँ पर बना हुआ है। तो मेरा शासन प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे थोड़ी जगह बची हुई है इसको चौड़ीकरण करके यहाँ पे इस रास्ते को अच्छा रोड यहाँ से बनाई जा सकती है। PWD आदि जो भी डिपार्टमेंट इस काम को कर सकते हैं, उनसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि इसको जल्द से जल्द। समस्या तो यही है कि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। कॉलेज के आने जाने वाले बच्चे हैं और जैसे अगर कोई बड़ा वाहन आ जाता है तो उस टाइम पे जाम का सबसे बड़ा रोड होता है और इतना रिस्की मोड़ ये हो रखा है कि अगर थोड़ा सा भी कोई भी गाड़ी मतलब इधर उधर हो जाए तो आपको आदमी। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लक्ष्मण, आए दिन यहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं होती रहती हैं उसको लेकर जो स्थानीय निवासी हैं उनमें भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। शिकायत इसकी की गई है, प्रशासन का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? मैं बताना चाहूँगा जो लोहाघाट का सबसे व्यस्ततम तिराहा डिग्री कॉलेज तिराहा, तो वहाँ पर को अक्सर जो है दुर्घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है, दुर्घटनाओं का संभावना भी बना हुआ है। कारण ये है कि तिराहा जो काफी संकरा है और अंधा मोड़ यहाँ पर को, जिस कारण से जो बड़े वाहन चालक हैं एक बार में बड़े वाहन यहाँ पर नहीं मुड़ पाते तो जिससे अक्सर जाम भी लगता है और दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है।
तो लोगों ने इसके लोक निर्माण विभाग व प्रशासन से इसके चौड़ीकरण की मांग की गई है। जो पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल उनके द्वारा कहा गया, उन्होंने इसका आगरण बनाकर शासन को भेजा है। जैसे ही आगरण धनराशि स्वीकृत होगी तो इस पर कार्य किया जाएगा, लेकिन काफी समस्या जो है जनता को यहाँ पर को झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये अंधा मोड़ कई दुर्घटनाओं की वजह भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो क्षेत्रवासी हैं लक्ष्मण, वो लोक निर्माण विभाग के पास भी पहुँचे थे और तिराहे के सुधारीकरण करने की मांग भी यहाँ पर उठाई गई थी। ऐसे में लोक निर्माण विभाग की तरफ से किस तरह का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है? तो आगरण बना के भेजा गया, जो अधिशासी अभियंता उनके द्वारा कहा गया था, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्य इस पर होता नजर नहीं आ रहा है, जिस कारण लोगों में काफी नाराजगी भी है। लोगों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से जल्द इस डिग्री कॉलेज तिराहे के चौड़ीकरण की मांग की है, ताकि वहां यातायात सुचारू रूप से चले और वाहन दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो। और वाहनों के साथ साथ यहाँ पे जो पैदल यात्री हैं, स्कूली छात्र छात्रा हैं, उन्हें भी दुर्घटनाओं का खतरा यहाँ पर बना रहता है। और पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं यहाँ पर को हो चुकी हैं और वाहन अनियंत्रित होकर दुकानों को नुकसान भी पहुंचा चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सल्ट विकासखंड के गांव तड़ब में वन्य जीव हमले में ग्रामीण महिपाल सिंह की मौत के बाद जिलाधिकारी अंशुल सिंह गांव पहुंचे। कठिन पैदल रास्ते से गांव पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से मुलाकात की, उनका दुख साझा किया। डीएम ने महिपाल के परिवार से बातचीत भी की और उन्हें सांत्वना दी। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में नालियां बंद पड़ी हैं और सड़कों पर गंदा पानी भरा रहता है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने वर्तमान विधायक पर विकास कार्य न कराने के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी से संभावित दावेदार हर्ष दौलत को लेकर भी लोगों ने कहा कि वो उन्हें जानते तक नहीं है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जनता नए चेहरे की मांग करती नजर आ रही है। नाली और सड़कें कैसे पड़ी है, देख लीजिए। विकास के बारे में हमारे विधायक जी है जो यहाँ पे आकर नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं करते। लेकिन विधायक यहाँ देखो कुछ भी नहीं किया जा रहा है। देखो इस बार जो है हम महक सिंह भाई को देखना चाहते हैं कि वो विकास करते हैं या नहीं करते हैं। हल्द्वानी में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये गैंग एक ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा चला रहा था और डिजिटल और रजिस्टर्ड दोनों माध्यमों से लेन देन कर रहा था। पुलिस के अनुसार रोजाना 7 से 8 लाख रुपए का सट्टा संचालित होता था और अब तक 3 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार सामने आया है। मौके से मोबाइल फोन, नकदी और अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस अब अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। क्षेत्र में सूचनाएं मिली थी कि सट्टा खिलवाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, तो हम लोगों ने इसमें जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्च है उन्हें हमने एक्टिवेट किया और हमें सूचना प्राप्त हुई। तो हम लोगों ने जो सीओ सिटी था में एक टीम का गठन किया, जिसमें एसओजी और थाने ने इसको डेवलप करते हुए एक बहुत बड़ी रेड की और रेड के दौरान सफलता हमें मिली है, जिसमें 3 अभियुक्त तथा इसमें लगभग 51,000 में 7 से 8 लाख रुपए का सट्टा प्रतिदिन ये लोग खिलाते थे और 3 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन अभी तक हमारे नॉलेज में, जिसमें एसओजी और थाना मुखानी की टीम को, जिसे सीओ सिटी अमित कुमार जो है वो नेतृत्व कर रहे थे उस टीम का, उसको एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 3 अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और ये बड़े पैमाने पे हल्द्वानी क्षेत्र में जो है वो सट्टा का गैंग एक ऑपरेट कर रहे थे और फिलहाल हम लोगों ने इनसे 51,000 से भी ज़्यादा कैश जो है वो बरामद किया। साथ में 6 मोबाइल मिले हैं और बाकी अन्य उपकरण भी मिले हैं। साथ में क्रेटा कार भी हम लोगों ने इसमें बरामद की है, जिसका प्रयोग किया जा रहा था इस अपराध को कारित करने में। और इनकी जब क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोगों ने खंगाली तो इसमें जो मुख्य आरोपी है उस के ऊपर ऑलरेडी 3 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें एक एक्साइज एक्ट है, एक एनडीपीएस है और एक कोविड के दौरान जुआ खिलाने का अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। और इसी आधार पर हम लोग इनके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लोहाघाट के गंगनौला निवासी बुजुर्ग चेतराम ने 26 मई से लोक निर्माण विभाग कार्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। वो अब तक 115 बार धरना दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
चेतराम का आरोप है कि 1993 में मस्ट रोल पर नियुक्ति के बाद 1995 की दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई थी, पर विभाग ने मदद नहीं दी। उन्होंने इलाज और मुआवजे की मांग दोहराई है। खत्म हुआ जाला उसके बाद मेरे साथ राम सिंह और देवदत्त थे, उनको तो पक्की नौकरी दी, मेरे को नौकरी निकाल कर बाहर कर दिया। नौकरी निकालना था तो दुर्घटना होने से पहले निकालना था मेरे को, दुर्घटना होने के बाद मेरे को कैसे निकाल दिया। इनके विभाग कार्य करने मेरी सारी जिंदगी खत्म हुई है, न मुझे हाथ पाँव न शरीर रहा और न किडनी रही हैं। और आज विभाग कह रहा हमारे अंडर में हमारे का विभाग नहीं था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 29 और 30 मई को 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने स्वागत की विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं और सभी मंडलों में बूथ स्तर पर भव्य स्वागत की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष संगठन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा। स्वागत में हम लोग पहले तो पूरा हम लोगों की योजना बैठक चली रही इस संदर्भ में भी, तो सारी मंडलों की हमारी जितनी जो मंडल रास्ते में पड़ते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, तो पूरी महिला मोर्चा पूरे मंडल बीच में स्वागत करेंगे और विशेष स्वागत उनका जहाँ भी कार्यक्रम उनका अभी निश्चित होगा वहाँ पर रहेगा। ऊपर से महिला मोर्चा विशेष तौर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम ने आज तक जो हमने भी अपने मतलब व्रत रखना होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगे, तो जब से मैं बनी हूँ और आज तक हमारे क्या क्या कार्यक्रम हुए, राष्ट्रीय कार्यक्रम, हमारे प्रदेश के कार्यक्रम, वो हम सब पेश करेंगे, अपना व्रत उनको पेश करेंगे। और मैंने लगभग पूरे प्रवास में 6 महीने में हमारी 70 विधानसभाएँ हैं और लगभग 44 से 45 विधानसभाओं में मेरा दौरा भी हो गया। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस की सक्रियता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संभावित उत्तराखंड दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने जानकारी दी है कि वरिष्ठ नेताओं के दौरे प्रस्तावित हैं और जून के पहले सप्ताह में कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के कार्यालय से उत्तराखंड आने की इच्छा जताई गई है और इस पर बातचीत जारी है। बातचीत चल रही है, अभी फिलहाल तय नहीं है कि कहाँ पर होगा, लेकिन उत्तराखंड में 1-2 दिन दौरे की बात चल रही है। उनका भी दौरा कार्यक्रम उनका भी तय है, वो जून के फर्स्ट वीक में तय है। और इस बीच हमें राहुल गांधी जी के कार्यालय से ये भी पता चला है कि वो भी आना चाहते हैं, तो उस बारे में हमारी बातचीत चल रही है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पौड़ी जिले में संगठन विस्तार और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दी है। सतपुली के चौहान होटल में जिलाध्यक्ष सोनू कुमार के नेतृत्व में बैठक हुई है। इस बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने सामाजिक संगठनों और एनजीओ से जुड़े युवाओं को पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया है। बैठक में पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कई लोगों ने सदस्यता भी ली है। हमारे यहाँ पे मेन उद्देश्य ये है कि आने वाले 2027 के चुनाव में हम पौड़ी जिला से 6 विधायक अपने माननीय मंत्री जी का आदेश अनुसार अपने उत्तराखंड को नई पीढ़ी और नई सोच की तरह आगे बढ़ाएं। जैसे एक जो कड़ी अब तक चलती आ रही है कि केवल जो बड़े स्तर के लोग हैं उन्हीं को टिकट मिले, तो इन चीज़ों को तोड़ने का काम हमारी पार्टी करेगी। और एक मेरा राजनीति में मुख्य कारण ये, मैं पहली बार नहीं, मैंने ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ा था, भाग्य से के 1 वोट से हार गई थी, तो उसमें मुझे जनता का बहुत ज़्यादा जो है समर्थन मिला। मैं महिलाओं के प्रति जो महिलाओं का जो शोषण है आजकल, जो है महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है, इसलिए महिलाओं के लिए मैं आगे आना चाहती हूँ, क्योंकि वो 4 दीवारों तक सीमित रह गई। कोई भी महिला समाज में आजकल आगे नहीं बढ़ पा रही है। और लाइन्सटाउन विधानसभा में जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी ज़्यादा है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अभी जब बीच में जो वो हमला हो रहे थे, तो बाघ का सबसे ज़्यादा अत्याचार लाइन्सटाउन विधानसभा में हुआ, केस पे केस वहाँ पे आ रहे थे,
तो वही जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का, राजनीति में थोड़ा मेरा आगे बढ़ने का ये है कि महिलाओं को आगे लेके जाना और उनके समर्थन करना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सार्वजनिक सड़कों पर नमाज न पढ़ने की सख्त चेतावनी के बयान का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने समर्थन किया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि सीएम योगी का बयान पूरी तरह से धर्म सम्मत है और इस्लाम में भी सड़क पर नमाज पढ़ना उचित नहीं माना जाता। उन्होंने कहा कि इबादत के नियम होते हैं और किसी को परेशानी में डालकर की गई इबादत स्वीकार नहीं होती। कि युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार नमाज को लेकर सड़क पर पढ़ने के लिए बयान दिया है वो पहले भी दे चुके हैं और इस्लाम में भी ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ना हर चीज़ का इबादत के कुछ रूल्स होते हैं, इसे कहते हैं हक्कुल इबादत के भी कुछ नियम होते हैं। आप ऐसी गंदे रोड पे सड़क के ऊपर बिछा के थोड़ी पढ़ सकते हैं और वो भी नमाज जैसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो रही है, रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं और एम्बुलेंस में लोग खड़े हैं और अगर हमारी वजह से कोई परेशानी किसी को होती है तो आपकी नमाज तो ज़ाया हो ही गई और उल्टा आप गुनाह के मुस्तहिक बन गए। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक अच्छा मुसलमान के नाते हम तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उस बात को स्वीकार करते हैं और अब उत्तराखंड के अंदर तो आबो हवा पूरी तरह से बदल गई है। हमारे यहाँ ईद की नमाज होती है तो पिछली बार भी और उससे पहले भी दो बार ईद की नमाज हो रही है। उत्तराखंड के सल्ट क्षेत्र के जंगल में अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने लगी आग को देखा, जिसके बाद उन्होंने अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर मौके पर ही आग को बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान फायर स्टेशन को भी सूचना दी गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। तो वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कहीं भी आग लगी दिखे तो सूचना जरूर दें। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने आग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रुड़की में राष्ट्रीय लोक दल नेता अबिदुर रहमान उर्फ मोंटी ने प्रेस वार्ता कर मैंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल को लेकर बनाई गई फिल्म जनता को गुमराह करने के लिए तैयार की गई है, लेकिन अब लोग सच समझ चुके हैं। मोंटी ने मैंगलोर नगरपालिका के 64 करोड़ के बजट और सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की अनदेखी हो रही है और 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। सियालदह विकास खंड में उत्तराखंड जन कल्याण समिति की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। सभा में मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वक्ताओं ने उनके जनसेवा, सादगी और राज्य के प्रति योगदान को याद किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।